सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, रेलवे एएलपी भर्ती 2024 को लेकर अभी एक ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर आ चुका है। बहुत दिनों के इंतजार के बाद जो है एक और जोन से जो है सेकंड पैनल लिस्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन इस सेकंड पैनल के बाद भी अभी भी बहुत सारी सीट खाली है और बहुत सारे छात्रों को मेडिकली अनफिट किया गया है, जिसकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। तो उसके बारे में समझते हैं। साथ ही यहाँ पर जो सेकंड डीबी का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर पक्का हो चुका है कि सेकंड डीबी आएगी, लेकिन कितना सीट पर आएगी आइए इस वीडियो में समझते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में जो नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पर ये जो अपडेट आया हुआ है यह आरआरबी मुंबई की तरफ से आया हुआ है। डिविजनल ऑफिस कंपाउंड मुंबई सेंट्रल रेलवे मुंबई। यहाँ पर देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट पार्ट सेकंड असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी का जारी किया गया है। यहाँ पर इशू डेट भी दिया गया है कि 5 फरवरी को जो है जारी किया गया है। अगर यहाँ पर देखें तो कितने सारे छात्रों का चयन हुआ है। जिन जिन छात्रों का पैनल में नाम आया है इस सेकंड पैनल में सभी का यहाँ पर रोल नंबर मेंशन कर दिया गया है। तो जिनका भी रोल नंबर यहाँ पर है सभी लोग अपना रोल नंबर यहाँ पर मैच कर लीजिएगा। इन सभी छात्रों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर अगर बात करें तो पहला जो था वो सेंट्रल रेलवे था। सेंट्रल रेलवे में टोटल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर 152 कैंडिडेट का सेंट्रल रेलवे में 152 कैंडिडेट का चयन हुआ है। वहीं पर बात करें वेस्टर्न रेलवे में तो यहाँ पर जो है 12 कैंडिडेट का चयन हुआ है। अगर बात करें इसके बाद तो यहाँ पर साउथ सेंट्रल रेलवे मिल जाता है तो यहाँ पर टोटल 5 कैंडिडेट का नाम आया है, रोल नंबर आया हुआ है। तो हालांकि उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा कम आया है। आगे सब कुछ डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें कि टोटल कितना हो गए तो देखिए यहाँ पर 152 आया। पहला जो सेंट्रल रेलवे में है वह 152 है। दूसरा यहाँ पर 12 है और तीसरा 5 हो जाएगा। तो तीनों को ऐड कर देते हैं तो 5 4 9 हो जाएगा और 5 1 6 और 1 यानी 169 कैंडिडेट का यहाँ पर सेकंड पैनल में नाम दिया गया है, रोल नंबर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर काफ़ी कम छात्रों का जो है सेकंड पैनल में नाम आया हुआ है। अगर बात करें इस जोन से कि टोटल कितने छात्रों का चयन हो चुका है तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट डीबी आई थी, क्या फर्स्ट डीबी आई थी उसमें 602 कैंडिडेट का चयन हुआ था जो कि 1 दिसंबर के डेट में आया था। फिर उसके बाद आज जो है सेकंड डीबी आ चुकी है, तो सॉरी सेकंड पैनल आ चुका है। तो सेकंड पैनल में ये भी फर्स्ट पैनल है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पैनल में 602 कैंडिडेट का चयन हुआ और सेकंड पैनल में बात की जाए तो यहाँ पर 169 कैंडिडेट का चयन हुआ। टोटल दोनों को जोड़ देते हैं तो 9 2 11 हो जाएगा और 6 1 7 हो जाएगा। और यहाँ सॉरी यहाँ पर 9 2 11 और 6 1 7, हाँ ठीक है, और 6 1 7 यानी यहाँ पर 771 कैंडिडेट का चयन हो चुका है। 771 कैंडिडेट का चयन हो चुका है। जबकि इस जोन में वैकेंसी कितना थी, वैकेंसी तो भर भर के थी। यहाँ पर 1745 वैकेंसी थी, ठीक है। तो 1745 में 771 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर 5 में 1 चला जाएगा तो 4 आ जाएगा और इधर 14 हो जाएगा तो 7 आ जाएगा और इधर ये आ जाएगा इसमें तो कितना हो जाएगा 16 में 7 चले जाएंगे तो 974 सीटें अभी खाली है, ठीक है। तो अभी इनका और भी पैनल आना है। अब कहें कि कितना सीटों पर जो है सेकंड डीबी वालों के लिए जो है सीट खाली हो गई तो उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, द फॉलोइंग रोल नंबर आर फाउंड अनफिट इन रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड यानी जो इनका A1 मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें जो छात्र फिट नहीं पाए गए हैं तो उसमें से टोटल 37 कैंडिडेट हैं। अगर बात करें नीचे दिया गया है द कैंडिडेचर ऑफ द फॉलोइंग रोल नंबर आर रिजेक्टेड एज दे आर नॉट हैविंग रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 2 कैंडिडेट के पास नहीं था। और यहाँ पर नीचे जो मिल जाता है ये क्या है, द कैंडिडेचर ऑफ फॉलोइंग रोल नंबर आर कैंसल्ड एज एब्सेंट अब्सकॉन्ड यानी जो अब छात्र एब्सेंट है अब्सकॉन्ड है उनका यहाँ पर है। तो 44 ये हो गया
दो इधर हो गया 44 2 46 और इसको भी मान के चलते हैं तो यहाँ पर 46 और 37 दोनों को जोड़ देते हैं तो 7 6 13 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 यानी 83। तो यहाँ पर मान के चलिए कि 70 प्लस यहाँ पर आपकी ये सीटें इसी बार खाली हो गई, इस बार ही। ठीक है, अगर बात करें जो फर्स्ट पैनल आया था तो यहाँ पर ये फर्स्ट पैनल वालों का है। ठीक है, ये आया था यहाँ पर 1 दिसंबर 2025 को। ठीक है, तो यहाँ पर 602 कैंडिडेट का टोटल चयन हुआ था। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं कितने कैंडिडेट को जो है विथ हेल्ड कैंडिडेट, यहाँ पर देखिए विथ हेल्ड कैंडिडेट का टोटल 39 है। तो यहाँ पर कुछ रीजन की वजह से जिनका डॉक्यूमेंट में इशू होता है या कुछ और इशू रहता है तो उनको विथ हेल्ड कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। तो ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ पर पूरी सीट जो है खाली होती है, कुछ सीट यहाँ पर खाली होती है। लेकिन नीचे जाएंगे तो मिल जाएगा द फॉलोइंग रोल नंबर आज फाउंड अनफिट, यानी ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड है यहाँ पर अनफिट जो पाए गए हैं वो 66 कैंडिडेट हैं। यहाँ पर देखिए टोटल 66 कैंडिडेट जो है मेडिकली अनफिट हैं। वहीं पर बात किया जाए तो मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब डीबी और मेडिकल एग्जामिनेशन में जो एब्सेंट होते हैं, एब्सकॉन्ड होते हैं, तो वो कितना है टोटल यहाँ पर 27 है। तो यहाँ पर 66 और 27 जोड़ देते हैं तो 7 6 13 हो जाएगा और 6 2 8 1 9 93 यहाँ हो जाएंगे और 83 या 81 उधर आ रहा था तो 9 8 17 हो जाएगा यहाँ पर, यानी 175 सीटों पर तो ये कंफर्म हो गया कि अभी आपकी डीबी सेकंड डीबी आ रही है। ठीक है, अभी ये लोग और में जारी करेंगे क्योंकि अभी 900 प्लस जो है सीटें अभी खाली हैं इस जोन में, तो अभी उनका जो है पैनल आएगा। तो यहाँ पर बात किया जाए कि सेकंड डीबी कितने छात्रों पर आ सकती है, तो देखिए यहाँ पर अभी जो टोटल छात्र यहाँ पर 771 आई थिंक टोटल हुआ है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट डीबी में जो है 602 का हुआ था और 169 का आज हुआ है। ठीक है, तो दोनों को मिलाया जाए तो यहाँ पर 771 हो जाता है। तो 771 का तो पैनल में नाम आ चुका है, तो जब 771 का पैनल में नाम दे रहे हैं तो यहाँ पर 175 सीटें जो है खाली हो रही हैं सेकंड डीबी के लिए। तो जब टोटल जो 1745 इस जोन में 1745 वैकेंसी है, तो जब टोटल के लिए यहाँ पर निकाल देंगे तो यहाँ पर मान के चलिए कि 400 प्लस यहाँ तक कि 450 तक आपको सेकंड डीबी देखने को मिलेगी। क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग पूरा पैनल दे देंगे उसके बाद ही जारी करेंगे। यहाँ पर 3 जोन में जिसमें ज़्यादा वैकेंसी थी उसमें जो है दिक्कत आ रही है, जो सेकंड डीबी का इंतजार कर रहे हैं। पहले नंबर पर है आपका आरआरबी बिलासपुर, दूसरे नंबर पर है आरआरबी मुंबई, ठीक है, और तीसरे नंबर पर है आरआरबी सिकंदराबाद। इन 3 जोनों में बहुत स्लो काम चल रहा है। मुंबई में तो और भी स्लो हो गया क्योंकि सेकंड पैनल जहां उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ पर 600 प्लस आएगा, तो लेकिन यहाँ पर आया कितना, 169 कैंडिडेट का पैनल आया। तो क्या इतना छात्र रिजेक्ट हो रहे हैं? नहीं, रिजेक्ट का तो इन्होंने बता दिया कि कितना हो गया। तो यहाँ पर 175 मान के चलिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो विथ हेल्ड कैंडिडेट है उनको भी जोड़ देते हैं तो 200 के आसपास आपकी सीटें खाली नज़र आ रही हैं। लेकिन 250 सीटें अभी और खाली होंगी। तो जब आपकी सेकंड डीबी आएगी तो वहाँ पर आप मान के चलिए कि 450 कैंडिडेट का चयन होगा। लेकिन अगर 450 कैंडिडेट का चयन होता है तो यहाँ पर कट ऑफ में भारी गिरावट देखने को आपको मिलेगी। बाकी कितना कट ऑफ घटेगा वो जो है आपका जब डीबी आएगी तो वहाँ से क्लियर हो पाएगा। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।